हम लोग अब प्लेग्राउंड मैनेजमेंट पे जाते हैं. Okay, so create a Trailhead playground learning objectives. So after completing this unit, you'll be able to create a Trailhead playground, explain the difference between a Trailhead playground and a developer edition org. So basically ये जब खत्म होगा हमारा, तो इससे हम लोगों को पता चलेगा कि Trailhead playground कैसे बनाते हैं और क्या डिफरेंस होता है एक Trailhead playground में और एक डेवलपर एडिशन org में. जैसा कि कल बता रहे थे हम कि जब भी हम लोग ये ट्रेनिंग करते हैं, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान सेल्सफोर्स एक प्लेग्राउंड देता है जिसमें कि खुद से हैंड्स ऑन जो भी एक्टिविटीज़ होता है उसको हम लोग कर पाते हैं. और उसमें फिर जो भी हम मॉड्यूल दिया जाता है, प्रोजेक्ट वगैरह, वो हम लोग कंप्लीट करते हैं. उसी तरह से एक डेवलपर एडिशन और भी दिया जाता है. तो डेवलपर एडिशन और क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस वगैरह होगा, फीचर्स थोड़ा ज़्यादा होगा. तो इसमें एक प्रॉपर डेवलपमेंट वाइज एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन को हम लोग कर सकते हैं. तो आगे पढ़ेंगे, देखते हैं कैसे क्या है ऑप्शंस बेसिकली. तो व्हाट इज़ अ ट्रेलहेड प्लेग्राउंड? So basically, a Trailhead playground is an org you can use to complete hands-on challenges and try out new features and customizations. Much like a real playground, a Trailhead playground lets you play around and make customizations without impacting anything else. In this case, your production org. सो प्रोडक्शन ऑर्ग कल बता चुके हैं क्या होता है. प्रोडक्शन ऑर्ग लाइव जो भी हम लोग यूज़ करते हैं आज के डेट में, एनीथिंग विच इज़ टेक्निकली जो भी हम लोग टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं वो सारा प्रोडक्शन ही होता है. तो ये बताना चाह रहा है कि ट्रेलर प्लेग्राउंड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ मॉड्यूल्स प्रोजेक्ट करेंगे उसका हैंड्स ऑन चैलेंजेस करने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म देता है. और उसमें हम लोग कुछ कस्टमाइजेशंस भी कर सकते हैं. कस्टमाइजेशंस भी लास्ट कल बताए थे हम कस्टमाइजेशंस क्या होता है, और जो भी न्यू फीचर्स है वो हम लोग कर सकते हैं. सो ये वही बताना चाह रहा है कि इसमें जो भी हम कस्टमाइजेशन करते हैं, जो भी हम इम्प्लीमेंटेशन हैंड्स ऑन चैलेंजेस करते हैं, दैट मेक श्योर कि वो कहीं और इम्पैक्ट ना हो रहा हो. वो सिर्फ विद इन तुम्हारे वो जो प्लेग्राउंड इंस्टेंस जो प्लेग्राउंड बनाते हैं उसके उसमें ही सारा चेंजेस होगा, और वो कहीं और दूसरे ऑर्ग में, दूसरे प्लेटफॉर्म में उसका चेंजेस वहाँ पे नहीं जाएगा, तो वो इम्पैक्ट नहीं होगा बेसिकली. The only difference is that is in a playground, playing means swinging from the monkey bars and riding the merry-go-round. In a trailer program, it means writing lightning web components and creating custom objects, which, if you ask us, is just as fun. Okay, so यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स है जो कि नया है, जो अभी हम लास्ट क्लास में भी नहीं बताए थे. लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स एंड क्रिएटिंग कस्टम ऑब्जेक्ट्स. सो ये सब टर्म हम लोग अभी सुन के रखते हैं, बाद में फिर हम लोग जब स्टार्ट करेंगे एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन, तब हम लोग इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे. इसका अलग से ट्रेलेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी है जिसमें हम लोग समझेंगे. तो ये बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि ये जो भी ट्रेलेट प्लेग्राउंड है उसमें हम लोग अपना जो भी लॉजिक कॉन्फ़िगर करेंगे, जो भी हम लोग उसमें लिखेंगे या फिर काम करेंगे, वो सारा काम हम लोग इन सब चीज़ों पे करेंगे. लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स कुछ एक चीज़ होता है उस पर करेंगे, और कस्टम ऑब्जेक्ट्स कुछ एक चीज़ होता है उसमें हम लोग करेंगे. Then you can do almost anything to your Trailhead playground, and it comes with a set of Trailhead specific data that you can use when completing challenges. Trailhead playgrounds have some limits, but for the most part, they give they give you the same customization options as a production org. And although you can outgrow a real life playground, your Trailhead playground never expires as long as you keep it. ये तो हम लोग कल भी देखे थे कोई एक मॉड्यूल में कि सेम चीज़ बता रहा है कि Trailhead playground जो है इसमें स्पेसिफिक डेटा दिया जाएगा उस चैलेंज कंप्लीट करने के लिए, और उसमें कुछ कुछ लिमिट्स होते हैं जो जब यूज़ करना स्टार्ट करें तो उससे पता चलेगा कि कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा और सर्टेन अमाउंट ऑफ काम ही उसमें कर सकते हैं. बाकी उसके ऊपर काम करने के लिए फिर बताएंगे कैसे कहाँ पे जाना होता है. लेकिन जो भी काम होगा वो सारा काम एक नॉर्मल सेल्सफोर्स का जो कंपनीज यूज़ करती हैं, सेम सेम काम हम लोग इसमें भी कर सकते हैं. ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है. मेन डिफरेंस होता है स्पेस का और कितना ज़्यादा हम काम कर पाएँ उसके लिए. लेकिन डिफरेंस वाइज क्या काम करना उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, कितना काम कर सकते हैं उस पर डिफरेंस आएगा. So what's the difference between a trailer playground and a developer edition org?
If you are used to trying out new Salesforce features and playing around in a development environment, you might already have a developer edition org. The DE org is an org that we provide for free to test new features and implementations in Salesforce without affecting a production org. अगेन बार बार प्रोडक्शन ऑर्ग की बात इसलिए आ रही है क्योंकि लोग हमेशा जब भी यूज़ करते हैं ट्रेल हेड तो गलती से जब कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे अगर हम किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी सेल्सफोर्स में काम कर रहे हैं, तो हमको एक प्रोडक्शन लाइव ऑर्ग का एक्सेस होता है। तो लोग गलती क्या कर देते हैं कि गलती से वो ट्रेनिंग करते करते प्रोडक्शन में घुस जाते हैं। तो ये वही बताना चाह रहा है कि सेल्सफोर्स तुमको अलग से एक प्लेटफॉर्म, अलग से एक जगह देता है बना के, जिसमें तुम अपना हर काम को करके टेस्ट कर सकते हो। तो इसमें गलती होने का कोई बात नहीं होगा कि तुम प्रोडक्शन में इम्पैक्ट करो, क्योंकि वो उससे कोई भी कनेक्शन नहीं होता है प्रोडक्शन ऑर्ग से। तो मेनली जितना भी वो काम होगा वो सारा विद इन डेवलपर एडिशन में ही होगा, जिससे कि तुम्हारा प्रोडक्शन इम्पैक्टेड नहीं होगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि ट्रेनिंग के दौरान सेल्सफोर्स प्रोवाइड करती है फ्री में सीखने के लिए लोगों को। A Trailhead program is like a D org, but specifically for Trailhead. Trailhead playgrounds come with Trailhead specific data and pre-installed packages that we use to test your hands-on challenges. Trailhead playgrounds also includes tools to make some of the tasks you will find yourself completing often easier, such as finding your username and resetting your password and installing managed packages. So, okay, so basically मेन की डिफरेंस यही है कि ट्रेलहेड प्लेग्राउंड जो है वो सारा मॉड्यूल से कनेक्टेड होता है। जितने भी मॉड्यूल्स अभी हम लोग करेंगे आगे चल के, वो मॉड्यूल्स का जो क्विज करेंगे और हैंड्स ऑन चैलेंज करेंगे तो वो उससे कनेक्टेड होता है। तो तुम्हारा जो लॉगिन है उस लॉगिन से कनेक्टेड होगा, उस लॉगिन से तुम डायरेक्ट ट्रेलहेड में लॉगिन करोगे और डायरेक्ट ट्रेलहेड में काम करोगे। लेकिन डेवलपर एडिशन क्या होता है, उसका एक अलग से तुमको यूआरएल मिलेगा, अलग से यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, जिससे तुम यूजर आईडी पासवर्ड उसका भी होता है, लेकिन जब भी ट्रेलहेड के थ्रू कोई हैंड शो चैलेंज करेंगे तो वो ट्रेलहेड में जाएगा, वो कनेक्ट हो जाएगा प्लेग्राउंड में। लेकिन डेवलपर एडिशन का फायदा ये होता है कि वो अलग से तुम अपना एक ऑर्ग मेंटेन करते हो, वो ट्रेलहेड से कनेक्टेड नहीं होता है बेसिकली। और ट्रेलहेड प्लेग्राउंड में बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, जो बता रहा है प्री इंस्टॉल्ड पैकेजेस। सो पैकेजेस क्या होता है, पैकेज का तो नॉर्मल टर्म हम लोग जानते हैं कि मल्टीपल थिंग्स को ग्रुप करते हैं तो पैकेज बनता है। तो पैकेजिंग मीनिंग ऐसे भी हो गया कि जब भी कोई ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं हम लोग, तो हमारे लिए तो ये है कि हम ऐप स्टोर में गए, ऐप का नाम डाले और ऐप को इंस्टॉल कर लिए। लेकिन उस ऐप के पीछे कितना सारा चीज़ वो हमको नहीं पता है। वो ऐप हज़ारों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, और जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं मोबाइल में तो वो खुद से इंस्टॉल हो जाता है। तो उस ऐप को हम लोग एक पैकेज के रूप में देख सकते हैं कि वो पैकेज है, उस पैकेज के पीछे कितना कोडिंग होगा, कितना लैंग्वेजेस यूज़ करके कोड किया हुआ होगा, उसको सब कोड करने के बाद एक पैकेज बना के उसको प्ले स्टोर में डाल देते हैं, ताकि लोग उसको एक ही क्लिक में उसको इंस्टॉल कर सकें। तो पैकेज वो होता है। तो उसी तरह का सेल्सफोर्स में भी बहुत सारा पैकेजेस होता है, जो कि बहुत मल्टीपल कोडिंग और मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू बनता है, और एक पैकेज बना होता है जिसको कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा प्लेग्राउंड में, जो कि हम लोग का हैंड्स ऑन चैलेंजेस करने में काम आएगा। और सेल्सफोर्स के टर्म में उसको बोलते हैं मैनेज पैकेजेस बेसिकली। तो आगे चल के समझेंगे हम लोग ज़्यादा डिटेल में कि मैनेज पैकेजेस क्या होता है। और ये बता रहा है कि ठीक है, if you rather use an existing D org, though we understand, just click the name of your org at the bottom of your hands-on challenge or project step, and then click connect org and log into your DE org. Once you have linked your DE org to your Trailhead account, you'll be able to launch it from any org. Okay, so अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बता दे रहा है कि ऑटोमेटिकली विदाउट एनी कनेक्शन तुम ट्रेलहेड प्लेग्राउंड में डायरेक्ट जाते हो। लेकिन अगर तुम अपना डेवलपर एडिशन बना चुके हो ऑलरेडी, अलग से एक नया डेवलपर एडिशन बना चुके हो, तो तुमको ट्रेलहेड ऑप्शन देता है कि तुम अपने ऑर्ग को भी कनेक्ट कर सकते हो थ्रू दिस कनेक्ट ऑर्ग। जिसके थ्रू अगर तुम कनेक्ट कर देते हो ऑर्ग को, तो उसके बाद से कोई भी हैंड्स ऑन चैलेंज फ्यूचर में करोगे तो इंस्टेड ऑफ द प्लेग्राउंड वो डायरेक्टली तुम्हारे डेवलपर एडिशन में चला जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये पूरा समझ में आ गया ना, ट्रेलर प्लेग्राउंड क्या होता है और प्लेग्राउंड और डेवलपर एडिशन में क्या डिफरेंस है? राइस विकेश? हाँ ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएट योर फर्स्ट ट्रेलर प्लेग्राउंड. Once you have created a Trailhead account with your Salesforce account or a linked social account, we have done all the hard work for you. A Trailhead playground is created automatically and linked to your Trailhead account.
In every hands-on challenges and project step verification, you will see the name of a hands-on org and a launch button. Trailhead automatically chooses your most recently used org, or if you are tried, or if you have ever tried the challenge before, the org you last used for that particular challenge. If you have never used a hands-on org before, Trailhead defaults to your most recently created playground. You can always select the org you want to work in by clicking the name of your org and choosing a different from one of the from the list. So बेसिकली यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि ट्रेलहेड प्लेग्राउंड जो है ऑटोमेटिकली बन जाता है जैसे ही तुम अकाउंट बनाते हो और कोई भी हैंड्स ऑन चैलेंज स्टार्ट करते हो, तो तुम्हारा जो ट्रेलहेड है ऑटोमेटिकली बन के उससे ट्रेलहेड अकाउंट से तुम्हारा लिंक हो जाता है। और जब भी ट्रेलहेड चैलेंज स्टार्ट होता है तो बताया जा रहा है कि वेरिफिकेशंस होता है, ठीक है, और उसमें तुम अपना यू विल सी द नेम ऑफ हैंड्स ऑन ऑर्ग एंड द लॉन्च बटन। ओके, सो अपना जो तुम हैंड्स ऑन ऑर्ग बनाए हो वो देखोगे और उसके बाद एक लॉन्च बटन देखोगे। सो जब भी कोई हैंड्स ऑन चैलेंज होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रेलहेड तुम्हारे लिए चूज कर देगा और वो उसको लॉन्च कर देगा। लेकिन अगर तुम पहले से अपना कोई डिफ़ॉल्ट ऑर्ग भी ऐड किए हुए हो तो तुमको ऑप्शन देगा कि किस ऑर्ग में तुमको टेस्ट करना है, और उसी तरह से वो कनेक्टेड ऑर्ग में वो जाके तुमको कनेक्ट कर देगा। तो उसी तरह से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो स्क्रीनशॉट है बेसिकली कि you'll be completing this project in your own hands-on org. Click launch to get started, or click the name of your org to choose a different one. Do you use Salesforce in a language other than English? Set the language of your hands-on org to English before you attempt this project. Want to figure out more about using hands-on org in Trailhead? Check out Trailhead Playground Management. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसे लॉन्च करना है तुम्हारा जो हैंड्स ऑन चैलेंज स्टार्ट होगा। तो इसी तरह का वो स्क्रीन दिखेगा, उसमें लॉन्च बटन पे क्लिक करना है तो तुम्हारा डायरेक्ट ट्रेलहेड प्लेग्राउंड में ले जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? ओके, आगे चलते हैं। टू क्रिएट अ न्यू ट्रेलहेड प्लेग्राउंड, क्लिक द नेम ऑफ योर ऑर्ग एंड क्लिक क्रिएट प्लेग्राउंड। गिव योर प्लेग्राउंड अ नेम, click create, and that's it. Now you have an org that you can use to complete hands-on challenges and projects and test new features and code. तो अब जब ये सारा ऑप्शंस क्लिक कर लिया, हम लोग एग्जीक्यूट कर लिए, तो उसके बाद हमारा प्लेग्राउंड बन जाएगा। और प्लेग्राउंड बनने के बाद हम लोग उसमें कोई भी हैंड्स ऑन चैलेंजेस कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, फीचर्स कर सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए बेसिकली वही बता रहा है कि क्रिएट प्लेग्राउंड करना है और उसके बाद नाम वाम डाल के क्रिएट क्लिक कर देना है, तो फिर वो अपना और बन जाएगा प्लेग्राउंड का। If you are using Trailhead in a language other than English, make sure that your playground is set to the same language as the hands-on challenge. Otherwise, you may run into issues passing challenges. So जो भी हम लोग मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपना लैंग्वेज जो है अगर अदर देन इंग्लिश है तो उसको उसको उसी हिसाब से सेट करना है। और जब अगर ये सब स्टेप्स सही से नहीं करोगे तो जो तुम्हारा हैंड्स ऑन चैलेंजेस है उसमें इश्यूज होगा जब तुम पास करने के लिए बेसिकली। सो अदर देन इंग्लिश देन मेक श्योर यू हैव अ प्लेग्राउंड सेट टू द सेम लैंग्वेज एज द हैंड्स। हाँ, तो अगर तुम्हारा मेन टेलेड अदर देन इंग्लिश है तो तुमको वही उसी लैंग्वेज में तुम्हारा प्लेग्राउंड बनाना है। ओके, देन फिर हमारा ये एक एग्जांपल दिया है कि कैसा दिखेगा जब वो प्लेग्राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पे वही नाम देंगे और नाम भी देके फिर यहाँ पे क्लिक क्रिएट करेंगे तो वो क्रिएट हो जाएगा हमारा। Launch your Trailhead playground from any hands-on challenge or project step by clicking launch. Your playground opens in a new browser tab or window. तो जब भी ये प्लेग्राउंड हमारा बन जाएगा और बनने के बाद हम जब लॉन्च क्रिएट करेंगे तो ये लॉन्च बटन क्या है, सेम स्क्रीन पे नहीं खुल के दूसरा स्क्रीन में खुलेगा और वहां से फिर जाके हमारा वो लॉन्च होगा। नेक्स्ट है व्हाट इफ अ बैज आस्क्स मी टू क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ org. As you earn more badges, you might notice that some modules and projects use features that aren't available in just any Trailhead playground. In these modules, you have to sign up for a feature-specific Trailog. If you are working through the fundraise with Nonprofit Cloud Trail to learn about the Salesforce Nonprofit Success Park (NPSP), for example, you will need to sign for a NPSP Trailog. If you want to learn how to prioritize leads with Einstein lead scoring, you'll need an org with
आइंस्टाइन लीड स्कोरिंग इनेबल। ओके, सो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल जितना भी ट्रेलहेड में मॉड्यूल्स बनता है वो सारा मॉड्यूल्स बेसिकली डिफाइंड है, और जैसे कि पैकेजेस बता रहे थे अभी हम। तो अगर आज मेरे मोबाइल में मान लो फेसबुक इंस्टॉल्ड है और हम इंस्टाग्राम करना चाहते हैं, तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम नहीं है। तो इंस्टाग्राम करने के लिए क्या करना होगा, इंस्टाग्राम प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करेंगे तब जाके मेरा इंस्टाग्राम काम करेगा। तो सेम फंडा यहाँ पे यही है कि जो ऑलरेडी तुम्हारा जो प्लेग्राउंड प्रोवाइडेड है, उस प्लेग्राउंड में अगर कोई स्पेसिफिक पैकेजेस इंस्टॉल्ड नहीं है और उसका तुम मॉड्यूल कर रहे हो, उसका तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उसका ट्रेनिंग का जो तुम्हारा हैंड्स ऑन चैलेंज है वो तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि वो ऐप ही नहीं है वहाँ पे। इसके लिए वो ये बता रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि अगर तुम मॉड्यूल ऐसा चूज करते हो जिसमें कि फीचर स्पेसिफिक है, फॉर एग्जांपल फंड रेज विथ नॉन प्रॉफिट क्लाउड, तो तुमको फिर से ये एनएसपीएस एनपीएसपी वाला जो ऑर्ग है उसको या तो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर उस ऑर्ग में अपना लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम लोग वो प्रायोरिटाइज लीड्स विद इंस्टेंट लीड स्कोरिंग मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से फिर या तो वो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर उसका अलग से ऑर्ग बनाना पड़ेगा। तो वो बनाने के बाद फिर बता रहा है इफ यू आर कंप्लीटिंग अ हैंड्स ऑन चैलेंज इन अ ट्रेल ऑर्ग कनेक्ट इट टू ट्रेलहेड एज यू वांट एज यू एनी अदर डेवलपर एडिशन ऑर्ग, click the name of your org in an hands-on challenge, click connect or enter the credentials for your trail org. If you're just starting out on Trailhead, don't worry, a badge will always tell you if and when you need to sign up for an org that's different from the playground you got when you signed up for Trailhead. So overall इसका बताना यही है कि different different badges के लिए different different playground हो सकता है depending on किस मॉड्यूल और किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किस किस ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर तुमको अपना ऑर्ग भी सेटअप करना है और उसके हिसाब से ऑर्ग में कनेक्ट भी करना है। ट्रेलर प्लेग्राउंड क्या होता है, समझ में आया? क्या होता है? क्या होता है? देख, ट्रेलहेड बैकग्राउंड वो हो गया जहाँ हम कंप्लीट करेंगे हैंड ऑफ चैलेंज और नया नया फीचर को सीखेंगे। हाँ हाँ। ठीक है। और सैंडबॉक्स या डेवलपर एडिशन? डेवलपर एडिशन हो गया। ओके, फिर से बताते हैं। ट्रेलहेड प्लेग्राउंड और डेवलपर एडिशन में दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों सेम होता है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ यही है कि आज जो हम लोग ट्रेलहेड में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ट्रेलहेड में बहुत सारा मॉड्यूल्स है, बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है। तो ये पूरा लेसन ये बताना चाह रहा है कि जब भी ट्रेलहेड हम स्टार्ट करेंगे, ट्रेलहेड में कोई भी हैंड्स ऑन चैलेंज स्टार्ट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक तुमको ऑप्शन देगा एक ट्रेलहेड प्लेग्राउंड बनाने के लिए, और वो ट्रेलहेड प्लेग्राउंड जो बनाओगे वो स्पेसिफिक टू तुम्हारा ट्रेलहेड होगा, ठीक है। जिसमें तुम हैंड्स ऑन चैलेंज करोगे तुम्हारा स्पेसिफिक टू ट्रेलहेड होगा। उसमें तुमको कुछ भी प्री इंस्टॉल्ड, अच्छा इंस्टॉल्ड तो समझ ही रहा है इंस्टॉलेशन क्या होता है, हम लोग ऐप्स इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, उसी तरह से जो ये, और समझ लो कि ट्रेलहेड प्लेग्राउंड जो है ये मोबाइल है, एक ऐसा समझो। ट्रेलहेड प्लेग्राउंड एक मोबाइल है और इस मोबाइल में बहुत सारा ऐप्स इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिक, जैसे कि तुम मोबाइल नया खरीदते हो, अनबॉक्स करते हो, तो मोबाइल में बहुत सारा ऐप्स ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, ठीक है ना। बाद में तुम अपने ज़रूरत के हिसाब से और ऐप इंस्टॉल करते हो, जब ज़रूरत हो तब इंस्टॉल करते हो। तो वैसे ही जब ट्रेलहेड स्टार्ट किए, तो ट्रेलहेड का जब हैंड्स ऑन चैलेंज स्टार्ट किए, जब उसको अनपैक किए, तो उसमें मेरा प्लेग्राउंड जैसे ही बनाओगे ना, प्लेग्राउंड बनाते जैसे ही खोलोगे तो उसमें बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा, ठीक है। उसमें कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगा, वहाँ तुम डायरेक्टली अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि वो तुम लाइन यहाँ यहाँ कहीं पढ़ा हो, जैसे कि स्पेसिफिक रखो यहाँ पे, अ ट्रेलर प्रोग्राम इज लाइक अ डी और बट स्पेशली फॉर ट्रेलहेड। ट्रेलहेड प्लेग्राउंड्स कम्स विथ ट्रेलहेड स्पेसिफिक डेटा and a pre-installed packages, ठीक है, that we use to test hands-on challenges, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक होता है। डेवलपर एडिशन क्या है, उसका ट्रेलहेड से कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसे समझो। तो वो जब अलग से बनाए, उसको बनाने के बाद एक अलग तुमको दे दिया है सेल्सफोर्स बना के यूज करने के लिए, कि भाई तुम वहाँ जाओ और वहाँ पे तुमको फिर ये सब जो है ना, ये सब तुमको खुद से करना होगा, जो यहाँ पे तुमको प्लेग्राउंड में ऑटोमेटिक मिल रहा है। तो बाद में लेकिन वो ये बताना चाह रहा है कि डेवलपर एडिशन जब मेरा बन जाता है, ये प्लेटफॉर्म जब मेरा बन जाता है, ये दूसरा मोबाइल जब हम लेते हैं, पूरा समझ लो मोबाइल नहीं, ये समझ लो तुम्हारा लैपटॉप,
लैपटॉप खरीदे पुराना, पहले का लैपटॉप समझ लो, पहले का असेंबल्ड सिस्टम जो कि स्टार्ट होता था ब्लैक स्क्रीन से, और हम लोग को विंडोज का सीडी ला के एग्जीक्यूट करके इंस्टॉल करना पड़ता था ओएस। तो वैसे समझ लो कि डेवलपर और स्क्रैच से तुम बनाते हो, तो तुमको प्री डिफाइंड कुछ कुछ मिलेगा, और उसके बाद फिर तुमको उसमें सारा चीज धीरे धीरे एक एक करके इंस्टॉल करना होगा। जब वो कर लोगे तुम, तो फिर ऑप्शन देता है कि तुम उस और को भी कनेक्ट कर सकते हो अपना ट्रेलहेड से, ताकि न सिर्फ तुमको ट्रेलहेड प्लेग्राउंड में मौका मिले, तुम अपना और भी बना के उसको भी कनेक्ट करके वहां भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों सेम है, दोनों में फीचर सेम है, बट ट्रेलहेड प्लेग्राउंड इज ऑटोमेटिक, और उसमें सब कुछ प्री इंस्टॉल मिलेगा, डेवलपर एडिशन अलग से उसमें सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, और बाकी सारा ऑप्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करते हैं, तो ये पूरा बताया है बनाते कैसे हैं, क्रिएट विरेट नाम वाम डाल के बनाते कैसे हैं वो सब। और वो बैच का फिर डिफरेंस तुमको बताया अगेन, जो तुमको एग्जांपल दिए कि एक मोबाइल में प्री डिफाइंड प्री इंस्टॉल्ड बहुत सारा ऐप आता है, लेकिन अगर तुमको कोई दूसरा ऐप में काम करना है जो कि नहीं है, तो तुमको इंस्टॉल करना पड़ता है। सिमिलरली ऐसा मॉड्यूल तुम चूज करते हो जिसमें तुमको काम करना है, जिसका बैच तुमको अर्न करना है, और उस बैच को अर्न करने के लिए, उस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए कोई ऐसा काम करना पड़े जो कि वो ऐप तुम्हारे ट्रेलहेड प्लेग्राउंड या तुम्हारे ऑर्ग में नहीं है, तो उसके लिए फिर तुमको वो अलग से करना पड़ेगा, ताकि वो उसी ऑर्ग में जाके कर सको जहाँ पे तुम ये सारा अलग से मॉड्यूल कंप्लीट कर सको, तो उससे अलग से बैच तुमको मिल जाएगा उसका। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना? ओके, चलो तो नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो हाउ डू यू क्रिएट योर फर्स्ट ट्रेलर प्लेग्राउंड? You don't, we create it for you. We as in trailhead, they create it for us ना। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। तुमको इसमें कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रेलहेड प्लेग्राउंड क्रिएट होता है, हमें सिर्फ 2-3 बटन क्लिक करना होता है, तो वो लोग खुद क्रिएट करके देता है ना। तो वही चीज लिखा हुआ है कि ट्रेलहेड प्लेग्राउंड इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली लिंक टू योर ट्रेलहेड अकाउंट। ठीक है ना, सो वी हैव डन ऑल द हार्ड वर्क, लिख रहा ना, वी हैव डन ऑल द हार्ड वर्क फॉर यू, तो दैट्स व्हाई ये लोग आंसर यही है कि वी यू डोंट क्रिएट, वी क्रिएट इट फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हाट्स वन रीजन टू यूज अ डेवलपर एडिशन ऑर्ग इंस्टेड ऑफ अ ट्रेलहेड प्लेग्राउंड। तो दोनों का मतलब तो बता दिया कि ट्रेलहेड प्लेग्राउंड क्या होता है, डेवलपर एडिशन और क्या होता है, दो अलग अलग चीज है। तो क्यों यूज करना होता है डेवलपर एडिशन ऑर्ग इंस्टेड ऑफ ट्रेलहेड प्लेग्राउंड, तो ये जानने के लिए हम लोग जाते हैं यहाँ डिफरेंस समझने के लिए। ठीक है, फिर से, so if you are used to trying out new Salesforce features and playing around in a development environment, you might already have a developer edition org। ठीक है, ये लाइन ध्यान से सुनो। A D org is an org that we provide for free to test new features and implementation in Salesforce without affecting our production org। ठीक है, तो पहला लाइन का मतलब समझ गए हम लोग कि भाई, अगर if you are used to try out new Salesforce features and playing around in a development environment, you might already have a developer। अगर तुम ऑलरेडी Salesforce को यूज करते हो, Salesforce को जानते हो, Salesforce का सारा न्यू फीचर्स पे काम करते हो, और उसका डेवलपमेंट और से तुम ऑलरेडी वाकिफ हो, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी एक डेवलपर ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है ना, और इसीलिए आगे ये बोल रहा है कि ये चीज़ हम लोग फ्री में देते हैं तुमको, ये सारा न्यू फीचर और इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट करने के लिए विदाउट अफेक्टिंग सेल्स प्रोडक्शन। और ठीक है, a trailhead playground is like a DE org, but especially for trailhead. Trailhead playgrounds comes out with trailhead specific data and the pre-installed packages that we use to test your hands-on challenge. Trailhead playground also include tools to make some of the tasks you'll find yourself completing often easier, such as finding your username, resetting your password, and installing managed packages। तो ये पूरा टेलनेट के बारे में बता दिया। ठीक है, you would rather use an existing D org, though we understand. Just click the name of your org at the bottom of your hands-on challenge or project step and click connect org and log into your DE org। Once you have linked your DE org to Trailhead, you will be able to launch it from any hands-on challenge। ठीक है, तो अभी ओवरऑल फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा, तो मेन यहाँ पे ये लाइन ही सब कुछ है। ठीक है ना, इसके बेसिस पे ही हम लोग आंसर कर देंगे। यहाँ पे तो पूरा ट्रेलर बताया है, इधर कुछ और बताया नहीं है। फिर से हम लोग आंसर पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कौन सा आंसर लग रहा है?
फिर से अच्छा, फिर से अब आंसर को ही हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। कौन सा? ओके, तो बेसिकली यही बोल रहा है कि यू हैव एन एग्जिस्टिंग डेवलपर एडिशन और चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 100 पॉइंट्स आ गया, दोनों आंसर सही था। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट करते हैं। तो ये यूनिट में सब क्लियर हो गया ना? कुछ क्वेश्चन है तो बोलो, फिर चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं गेट योर टेलहेड प्लेग्राउंड यूजर नेम एंड पासवर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। अब आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू गेट योर टेलहेड प्लेग्राउंड यूजर नेम एंड पासवर्ड, रीनेम अ टेलहेड प्लेग्राउंड। तो ये भी ज़्यादा नहीं होगा, 5 मिनट का है। मेरे लिए ये बताना चाह रहा है कि जब भी इस एक्टिविटी को ख़त्म करने के बाद हम लोगों को पता चला है कि कैसे टेलहेड प्लेग्राउंड का यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा हम लोगों को, और अगर बाद में हम चाहें उसको तो कैसे रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो गेट योर यूज़र नेम एंड रीसेट पासवर्ड, तो ये थोड़ा सा ईजी हो गया क्योंकि यूज़र नेम पासवर्ड बहुत ही नॉर्मल टर्म है हमारे डे टू डे लाइफ में। हर चीज़ में यूज़र नेम पासवर्ड होता है, तो उसी तरह से टेलहेड प्लेग्राउंड का भी यूज़र नेम पासवर्ड होता है। So most of the time you won't need to know the username and password of your Trailhead playground. When a Trailhead playground is linked to your Trailhead account, you can launch it with the click of a button without logging into it. So you don't even need to choose a username or fill out any information to create a new Trailhead playground. You do not need to. You do not. You do need your username and password every once in a while. However, for example, if you are authorizing your org for use with the Salesforce command line interface or signing into on your phone to see how something looks on mobile. तो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि यूज़र नेम में पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज तुम टेलहेड प्लेग्राउंड क्विज और चैलेंज और हैंड्स ऑन में यूज़ कर रहे हो। उसका ज़रूरत तुमको तभी पड़ेगा जब तुम बाहर से कहीं से उसको लॉगिन करके यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पे भी एक नया टर्म तुम लोग को मिला होगा, जो कि ये है सेल्सफोर्स कमांड लाइन इंटरफेस। ये हम लोग अगेन बाद में देखेंगे कैसे क्या होता है, अभी बताएंगे तो कंफ्यूजन होगा, तो हम लोग ये बाद में समझेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि ट्रेलहेड के थ्रू अगर तुम ट्रेलहेड प्लेग्राउंड में जा रहा है तो यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट तुमको ऑटोमेटिकली घुसा देगा ट्रेलहेड प्लेग्राउंड में। लेकिन तुमको जरूरत तभी पड़ेगा जब तुम इस टाइप का कोई काम कर रहे हो, या आगे समझेंगे, या फिर तुम फोन में लॉगिन कर रहे हो उसको और अब देखना चाहते हो फोन में कैसे दिखता है बेसिकली। In most Trailhead playgrounds, it's easy to reset your password. First, launch your Trailhead playground by clicking launch from any hands-on challenge. If you see a tab in your playground that says get your login credentials, great. Follow the steps in the your playground. Okay, steps in the your playground has the playground starter app section below. Okay, तो बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है कि पासवर्ड रीसेट करना बहुत इजी है। पहले अपना प्लेग्राउंड को लॉन्च कर लो लॉन्च बटन से, जब वो लॉन्च हो जाएगा दूसरे टैब में, तब वहाँ पे तुमको क्लिक करना है गेट योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स में। ये जब क्लिक करोगे तो फिर आगे तुमको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है कि योर प्लेग्राउंड हैज़ द प्लेग्राउंड स्टार्टर ऐप करके कुछ ऑप्शंस होगा, उस ऑप्शंस को फॉलो करोगे तो तुम फिर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। इफ नॉट, क्लिक दिस आइकन। ये आइकन हम लोग देखे थे ना, यहाँ पे कहीं होता है, देखो इस टाइप का आइकन लॉन्च ऐप लॉन्चर होता है, जिसमें कि तुम टाइप कर सकते हो कि प्लेग्राउंड स्टार्टर एंड कीप रीडिंग। तो इफ यू डोंट सी द प्लेग्राउंड स्टार्टर ऐप, दैट्स ओके, skip to the your playground doesn't have the playground starter app section. ओके, सो यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर तुमको कुछ करके भी ये सब नहीं मिल रहा है, ये ऐप जो है प्लेग्राउंड, ओके यहाँ से ये योर प्लेग्राउंड हैज द प्लेग्राउंड स्टार्टर ऐप। प्लेग्राउंड स्टार्टर ऐप बेसिकली अगर तुमको नहीं मिल रहा है तो तुम यहाँ से रुक सकते हो बेसिकली ऐप लॉन्चर से। ठीक है, और अगर ऐप लॉन्चर से भी नहीं मिल रहा है देन क्या बोल रहा है, इफ यू डोंट सी द प्लेग्राउंड स्टार्टर ऐप दैट्स ओके, स्किप टू द प्लेग्राउंड डजंट हैव द ऐप। ओके, सो उसके बाद भी फिर ऑप्शन आएगा तुमको ये कुछ आगे बोल के सर्च करने के लिए। आगे देखते हैं कैसे करके दिखा रहा है। योर प्लेग्राउंड हैज़ द प्लेग्राउंड स्टार्टर ऐप। इफ योर प्लेग्राउंड हैज़ द प्लेग्राउंड स्टार्टर ऐप, follow the step to reset your password. Click the get your login credential tab. There you can see your Trailhead playground username. So ये तुमको स्क्रीन ही दिखा दिया है कैसे दिखेगा जब तुम जाओगे अपने
गेट योर क्रेडेंशियल्स वाले में, तो यहाँ पे तुमको तुम्हारा यूजर नेम दिखेगा और यहाँ पे देखो रीसेट योर पासवर्ड दिखेगा यहाँ पे। सो रीसेट में पासवर्ड पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये तुम्हारी ईमेल एड्रेस पे तुम्हारा यूजर नेम के साथ वो एक ईमेल मिल जाएगा, एंड देन वहाँ से तुम पासवर्ड कंफर्म करके चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर योर प्लेग्राउंड डजंट हैव द प्लेग्राउंड स्टार्टर ऐप। अगर तुम्हारे प्लेग्राउंड में ये प्लेग्राउंड स्टार्टर ऐप नहीं है तब, if your playground doesn't have the playground starter app, you can find your Trailhead playground username and reset your password in setup. Launch your Trailhead playground by clicking launch from your hands-on challenge. Click settings and select setup. Enter users in quick find and select users. Locate your name on the list of users. Click the box next to your name. Take note of the username. This is the username of your Trailhead playground. Click reset password and OK. This sends an email to the email address associated with your username. Be sure to check your spam folder if you don't see the email. Click the link in the email, enter a new password, check and OK. बेसिकली यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये दे रहा है कि अगर तुम्हारा ये प्लेग्राउंड स्टार्टर ऐप नहीं है तुम्हारा इस ऐप लॉन्चर में, तो फिर तुमको कैसे से सेट करना है। कोई भी हैंड्स ऑन चैलेंज में जाना है, उस हैंड्स ऑन चैलेंज में जाके लॉन्च करना है। जैसे ही लॉन्च करोगे तो तुम्हारा नेक्स्ट टैब में वो खुल जाएगा। वो खुलने के बाद वहाँ पे तुमको ये गियर आइकन क्लिक करना है, वहाँ से सेटअप में जाना है। सेटअप में जाके एक पेज खुलेगा। ये सब चीज़ आगे देखोगे तुमको ज़्यादा समझ में आएगा स्क्रीन पे देखने पे। तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे इसके आसपास होगा क्विक फाइंड। उस क्विक फाइंड में हमको लिखना है यूजर्स जैसे लिखेंगे तो इस टाइप का व्यू आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का व्यू आ जाएगा। वहाँ पे अपना यूजर नेम को लोकेट कर लेना है, जो भी यूजर नेम होगा, और उस यूजर नेम को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिलेक्ट का चेकबॉक्स होगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है इसमें। इसको जैसे क्लिक करेंगे एक ईमेल जाएगा तुम्हारे ईमेल एड्रेस पे, और उस ईमेल में तुम्हारा एक पासवर्ड लिंक होगा, जिससे जो रीसेट पासवर्ड दबा सकते हो। वो करने के बाद तुमको ऑप्शन देगा पासवर्ड चेंज करने के लिए। तो ऐसे ये सारा स्टेप्स फॉलो करने के बाद तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड जो है प्लेग्राउंड का वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, देन बोल रहा है if you're planning to create multiple Trailhead playgrounds, use a password manager to store your credentials. Okay, so basically अगर तुमको मल्टीपल Trailhead playground है और उसका पासवर्ड तुमको मैनेज करना है, तो पासवर्ड मैनेजर का भी यूज कर सकते हो सारा पासवर्ड स्टोर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बताया जा रहा है कनेक्ट, डिस्कनेक्ट और रीनेम अ ट्रेलहेड प्लेग्राउंड। अब रीनेमिंग का बता रहा है कैसे करते हैं। Once you are a seasoned Trailhead user, you might have more than one Trailhead playground. Say you are completing a super patch, for example, and you want to start clean and new org, or maybe you have an existing developer edition org that you want to connect to your Trailhead account. You can connect, disconnect, or rename your Trailhead playgrounds to keep yourself organized. सो बेसिकली बता रहा है कि जैसे जैसे तुम मॉड्यूल्स खत्म करोगे, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, हो सकता है तुम्हारा ट्रेलहेड प्लेग्राउंड मल्टीपल बनता जाए। तो वो जब मल्टीपल बनता जाएगा, सुपर बैच हम लोग कल पढ़े ही थे। सुपर बैच गेन करने के लिए, अच्छा सुपर बैच क्या होता है याद है विकेश? याद है सुपर बैच? पॉइंट भरने के बाद उतना पॉइंट होगा तब एक सुपर बैच मिलेगा। नहीं, सुपर बैच होता है, देखो सुपर बैच तुम लोग को फेसबुक का कोई एग्जांपल दिए थे? फेसबुक में एग्जाम देने का ऑप्शन होता है। हाँ, तो सुपर बैच होता है रियल टाइम, रियल लाइफ सिनेरियोज, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब तुमको एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व करने के लिए जो दिया जाता है मॉड्यूल्स, उन सबको सॉल्व करने के बाद तुम सुपर बैच गेन करते हो। ठीक है ना? तो ये सुपर बैचेस तुम्हारा नॉर्मल मॉड्यूल्स ट्रेनिंग का पार्ट नहीं होता है। सुपर बैचेस गेन करने के लिए तुमको एक्चुअल सिनेरियो दिया जाएगा, एक्चुअल रियल टाइम एग्जांपल देके और रियल टाइम रिक्वायरमेंट देके बोलेगा सॉल्व करो। उसको सॉल्व करोगे तब जाकर तुम सुपर बैच गेन कर सकते हो। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जब ये सारा चीज़ तुम करने लगोगे तो तुम्हारे पास एक से ज़्यादा प्लेग्राउंड बन जाएगा। तो एक से ज़्यादा प्लेग्राउंड बन जाएगा तो तुम उसको कैसे मैनेज कर सकते हो? तो उसके लिए तुम्हारा ऐसा दिखता है वो स्क्रीन, जो तुम्हारा सारा प्लेग्राउंड है। तो वहाँ पे सारा कनेक्टेड प्लेग्राउंड दिखेगा, और वहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन भी होगा प्लेग्राउंड करने का। वहाँ पे ऑप्शन भी होगा तुम्हारा कनेक्ट। तो यही कनेक्ट और का बात कर रहा था ना पिछला मॉड्यूल में,
पिछला यूनिट में। उस यूनिट में बता रहा था कि कोई डेवलपर और को कनेक्ट करना तो यहाँ से कर सकते हो, तो ये और कोई क्रिएट करना तो यहाँ से कर सकते हो। अब देखो रीनेम का ऑप्शन हर हर ऑर्ग में, हर हर प्लेटफॉर्म का दिया हुआ है सामने में। रीनेम, डिस्कनेक्ट और लॉन्च। डिस्कनेक्ट खत्म, रीनेम में रीनेम, और लॉन्च करना है तो वहाँ पे घुस जाओगे। Next step, from any hands-on challenge or project step, click the name of your playground and then click manage orgs. From here, click rename next to one of the Trailhead playgrounds to rename it, or disconnect it. To connect a Trailhead playground or developer edition org, click connect org. To create a playground, click create. So basically यहाँ पे सारा ऑप्शन दे दिया नंबर के साथ, देखो नंबरिंग के साथ दिया है कि कैसे कैसे करना है। तो इस स्क्रीन में पहुंचने के लिए वो बता रहा है कि किसी भी हैंड्स ऑन चैलेंज और या फिर प्रोजेक्ट स्टेप में जाके तुमको क्लिक करना है प्लेग्राउंड में, उसके बाद तुमको जाना है मैनेज ऑक्स में। ठीक है, तो मैनेज ऑक्स में जैसे जाएंगे ये व्यू आ जाएगा हम लोग को। You can name your Trailhead playgrounds after anything your cats, members of your favorite basketball team, characters in your favorite John Austen novel, or whatever you want. We recommend choosing distinctive or descriptive names so that you can easily tell your playground apart. For example, Einstein within playground. Don't, however, change the username or your Trailhead playground, although your example there basically whatever the username is doesn't exactly roll off the tongue. Changing it can complicate things down the road as you complete more. Okay, basically ओवरऑल ये दो पैराग्राफ में ये बताया है कि प्लेग्राउंड का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो एज पर योर विश, कोई भी फेवरेट फुटबॉल टीम और या कुछ भी बेसिकली दे सकते हो। नोवेल राइटर वगैरह नोवेल पे मेनली यहाँ पे कैचिंग पॉइंट ये है कि जो भी नाम दोगे जो भी रखोगे उसको याद रखना है। ऐसा टफ चीज नहीं दे देना है जो कि तुम खुद याद ना कर सको बाद में और तुमको खुद ही प्रॉब्लम हो। तो इजी रखो ताकि आगे चल के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनेगा, मल्टीपल चैलेंजेस करोगे तो सब कुछ रिमेम्बर करने में इजी हो। तो क्वेश्चन, इन विच ऑफ दिस सिनेरियोज डू यू नीड टू नो योर ट्रेलर प्लेग्राउंड यूजर नेम एंड पासवर्ड? ऐसा कौन सा सिनेरियो है जिसमें कि तुमको अपने ट्रेलर प्लेग्राउंड यूजर नेम और पासवर्ड जानना होगा? चलो हम आंसर सही रेखा बताने स्टार्ट करते हैं। टू कंप्लीट अ मल्टीपल क्विज चॉइस क्विज, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कल भी ये चीज़ जाने थे कि मल्टीपल चॉइस क्विज में प्लेग्राउंड का कोई रोल नहीं होता है। क्विज इज क्विज, क्विज ये हुआ, इसमें तो प्लेग्राउंड का कोई काम नहीं है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। तो टू कंप्लीट अ हैंड्स ऑन चैलेंज, तो टू कंप्लीट अ हैंड्स ऑन चैलेंज तुमको ट्रेलहेड प्लेग्राउंड चाहिए, और ये बताया अच्छे से कि ऑटोमेटिक घुसता है। तो यूजर नेम और पासवर्ड पहला लाइन में हम लोग पढ़े ना, पहला लाइन में ही पढ़े हम लोग कि यूजर नेम और पासवर्ड तुमको most of the time you won't need to know the username or password of your Tailhead playground. When a Tailhead playground is linked to your Tailhead account, you can launch it with the click of a button with logging into it। ठीक है, तो मीनिंग ये भी आंसर तो नहीं होगा क्योंकि हमको हैंड्स ऑन चैलेंज के लिए ऑटोमेटिक घुस जाता है। टू लॉग इन टू ट्रेलहेड, लॉग इन ट्रेलहेड में कैसे करते हैं हम लोग? ऑटोमेटिक लगता है और लॉगिन करना नहीं पड़ता। ट्रेलहेड में लॉग इन कैसे करते हैं हम लोग? ऑटोमेटिक लगता है ना। ऑटोमेटिक कहाँ से लेता है? यूजर नेम ट्रेल पासवर्ड ट्रेलहेड में लॉग इन कैसे करते हैं हम लोग? मेल आईडी कौन सा यूजर आईडी? मेल आईडी या कुछ जीमेल। ईमेल या ट्रेलहेड ये है, ट्रेलहेड ये है। इसमें लॉगिन कैसे किए हम लोग? जीमेल से किए हैं ना। हम तो सोशल मीडिया साइट पे हाँ, अभी फिलहाल जीमेल से किए हैं, तो बेसिकली ये भी आंसर नहीं होगा, तो ये तीनों नहीं होगा तो अब ये होगा। और ये आंसर कहाँ पे था हम लोगों का, तो हम बोले तुम लोग को स्किप करने के लिए, हम बोले कि नहीं ये बाद में बताएंगे, वही होगा। है ये ना। सही है। तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है ना कि देखो ये लाइन दिया हुआ था यहाँ पे कि यू डोंट इवन नीड टू चूज अ यूजर नेम और फिल आउट एनी इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट अ न्यू टेलर प्लेग्राउंड। You do need your username and password every once in a while. However, for example, if you are authorizing an org for use with the Salesforce command line CLI or signing into a mobile something like this, तो ये हम बताएंगे बाद में बताएंगे Salesforce command line इंटरफेस क्या होता है। तो बेसिकली आंसर में ही पूछ दिया वो, तो उसको ऑथराइज करने के लिए होता है। ठीक है, ये ऑथराइजेशन वगैरह भी बाद में बताएंगे क्या होता है, ऑथराइजिंग योर ऑर्ग क्या होता है, Salesforce CLI क्या होता है, ये सब बाद में बताएंगे। फिर नेक्स्ट है व्हेन शुड यू चेंज योर यूजर नेम इन अ ट्रेलहेड प्लेग्राउंड। अच्छे, क्योंकि शुड बोल रहा है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि चेंज मतलब करना ही है, सही होना चाहिए। है नहीं।
ठीक है। कंफ्यूजिंग। तो वो पार्ट समझ गया ना, कहा कि चेंज करना मैंडेटरी नहीं है। चेंज करने के लिए तुम अगर सेल्फ ऑर्गेनाइज रखना चाहते हो सारा और को, तभी चेंज करना है, ऐसे चेंज नहीं करना है। तो वो मैंडेटरी नहीं था। ठीक है। ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। इंस्टॉल एप्स एंड पैकेजेस इन योर टेलहेड प्लेग्राउंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू इंस्टॉल एन ऐप और पैकेज इन योर टेलहेड प्लेग्राउंड। ओके, सो ये जो हम लोग अभी बात करते आ रहे हैं बेसिकली, कि जो भी ऑर्ग हम लोग बनाते हैं उस ऑर्ग में हम लोग ऐप और पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो पैकेज तो हम बता ही दिए, पैकेज कलेक्शन ऑफ का कलेक्शन ऑफ जो भी बैकएंड में जो कोड कंपोनेंट होता है, तो उन सबको जब मिला के बनाते हैं एक एक जो ग्रुपिंग होता है उसको पैकेज बोलते हैं। तो अगर हम एक्चुअल टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे सेल्सफोर्स के टर्म में, तो अभी से सुनना स्टार्ट कर दो कि उसमें एपेक्स क्लास बोल के एक टर्म सुनोगे। अभी जो हम लोग एक कस्टम ऑब्जेक्ट पीछे सुने थे वो सब सुनोगे, तो बेसिकली वो सेल्सफोर्स का टर्म होता है, वो सब मिला के बनता है यहाँ पे। और ऐप, ये तुम लोगों को कल हम बताए थे कि सेल्सफोर्स में भी इसका खुद ऐप बना सकते हो प्रोजेक्ट के थ्रू, जिसको सेल्सफोर्स के ऐप लॉन्चर में ऐप लॉन्च कर सकते हो। तो सारा को कैसे इंस्टॉल करेंगे। So, what's an app? You are probably comfortable with the idea of app stores, whether you are downloading apps on your phone, tablet, computer, or other devices. You have to download and install app to make the most of your technology. Salesforce is the same way. Salesforce has a community of partners that use the flexibility of Salesforce platform to build amazing apps that anyone can use. These apps are available for installation on App Exchange. तो ये हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि जैसे कि मोबाइल में गूगल प्रोवाइड करता है प्ले स्टोर और एप्पल प्रोवाइड करता है ऐप स्टोर, उसी तरह से सेल्सफोर्स भी प्रोवाइड करता है ऐप एक्सचेंज। ये ऐप एक्सचेंज क्या होता है कि सेल्सफोर्स को यूज़ करके और जो भी ऐप क्रिएट करते हैं उन सारा ऐप्स को, तो वो सारा ऐप जो बनाते हैं उसको ऐप को हम लोग ऐप एक्सचेंज में रखते हैं। ठीक है, ऐप समझ में आ गया ना। सेल्सफोर्स का ऐप है। फिर है पैकेज। व्हाट्स अ पैकेज? अ पैकेज इज अ सेट ऑफ प्री-क्रिएटेड कॉन्फ़िगरेशंस एंड डेवलपमेंट्स at various points in a Trailhead learning journey. You may need to install a package in order to complete a challenge or work through the step in a batch. Package allows you to load sample data, custom objects and fields, or just about anything else into your Trailhead program. तो अभी हम तुमको बताने लगे ना कि ये सारा पैकेजिंग करते थे। ये सारा जो है ना, ये सेल्सफोर्स का टर्म है। ओके, डेटा तो नॉर्मल टर्म है, डेटा एनीथिंग जो भी डेटा तो नॉर्मल टर्म है। कस्टम ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स का टर्म है, फील्ड सेल्सफोर्स का टर्म है। तो ये सारा को जब हम लोग मिला के टुगेदर बनाते हैं तो पैकेज बनता है। तो अभी जब टेलर में हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे तो उसको हम लोग वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करके वो सारा फीचर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं ऐप। इंस्टॉल एन ऐप और पैकेज इन योर टेलर प्लेग्राउंड। To install an app or package in your Trailhead background, you just need package ID provided in the Trailhead content. This is a long string that start with 040. You'll know it when you see it. ठीक है। ओके, सबसे अब यहाँ से जब ये 3 लेटर का बात हो रहा है तो एक चीज़ एक्स्ट्रा समझ लो। जैसे कि मान लो आज के डेट में हम जैसे मान लो गूगल खोले, गूगल में मान लो कोई इमेज सर्च करते हैं, सेल्सफोर्स की सर्च कर लेते हैं। सेल्सफोर्स सर्च किए, सेल्सफोर्स सर्च करने के बाद हम यहाँ पे कुछ खोलते हैं, जैसे कि विकिपीडिया खोलते हैं। तो हर यूआरएल जब भी बनता है ना, तो ये जो बनता है, देखो यहाँ से जो यूआरएल बनता है ये यूनिक होता है हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे कुछ भी खोलते जाओ देखो वो यूनिक है ना, वो अपना वो मेंटेन किया हुआ रहता है। कोई भी चीज़ यहाँ है ना, तो हर हर चीज़ का एक यूनिक होता है। क्यों? क्योंकि उस कोई भी चीज़ पे तुम जाओगे तो उसका एक, देखो हर जगह एक यूनिक यूनिक यूआरएल बन रहा है, कोई भी चीज़ क्लिक कर रहा है तो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कुछ काम करता है तुम ऑनलाइन, तो कभी भी एक यूआरएल पे वो काम नहीं हो सकता है। हर एक पेज का अपना यूआरएल होता है, हर एक पेज का अपना एक अलग यूनिक टाइप का आइडेंटिफायर होता है। तो कभी-कभी वो सब मीनिंगफुल होता है, जैसे कि हम पढ़ के समझ जाते हैं कि ये क्लाउड अंडरस्कोर कंप्यूटिंग सर्विस अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, हम पढ़ के समझ जाते हैं तो। ठीक है, कभी-कभी कोई चीज़ होता है ना जो कि मतलब कैसे बोलेंगे वो अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप होता है वो। ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप का नंबर्स होगा।
जैसे कि मान लो वो बताते हैं ऐसा कहाँ पे है, जैसे कि देखो यहाँ पे बन रहा है ना बहुत सारा ये बन रहा है इसमें, हाँ देखो ये ऐसा बन रहा है ना, देखो ये कैसा बना, अल्फा न्यूमरिक बन गया, कुछ कुछ तो कैरेक्टर ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से सेल्सफोर्स में एक पैटर्न होता है, जब सेल्सफोर्स करोगे ना, तो सेल्सफोर्स के अंदर जब जाओगे, सेल्सफोर्स का जैसे कि यहाँ पे अभी विकिपीडिया में खोले, अभी सेल्सफोर्स का वो पेज खोले तो दूसरा दूसरा टाइप का यूआरएल बना, विकिपीडिया में खोल रहे तो हर 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 लिंक का एक अलग अपना पहचान है वर्ड से। इसी तरह से इसी तरीका से सेल्सफोर्स का जब तुम हर पेज खोलते हो ना, सेल्सफोर्स का हर एक पेज का जो नंबर होता है वो नंबर 18 डिजिट का होता है, 15 और 18 डिजिट का होता है, और वो 15 और 18 डिजिट जो होता है वो तुम्हारा अल्फा न्यूमरिक होता है, ठीक है। लेकिन उसका जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर होता है, उस 15 और 18 डिजिट का जो नंबर होता है उसका जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है, वो तुम्हारा डिफाइड डिसाइड करता है वो पेज। तो मान लो अगर हम आज के डेट में एक पेज बनाए सेल्सफोर्स में मोबाइल, ठीक है, तो उस मोबाइल के अंदर में जब हम मोबाइल के अंदर में जब हम डाल रहे हैं, मान लो मोबाइल के अंदर क्या होता है, रैम होता है, उसके बाद तुम्हारा बैटरी होता है, तो उसके अंदर जैसे मोबाइल रैम बैटरी जब बनाते जाओ ना, तो मोबाइल का जो यूनिक पेज है ना, तो जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर वो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका जो वो बाकी सब पेज बनेगा उसके आगे का जो नंबर होता है, 15 नंबर और 18 नंबर जो है वो बार बार चेंज होते रहेगा, क्योंकि उसके अंदर तुम बनाते जा रहे हो, बैटरी डाल रहे हो, ईयरफोन डाल रहे हो, और मदरबोर्ड डाल रहे हो, जो भी डाल रहे हो तो वो चेंज होता है, लेकिन ये पहला 3 कैरेक्टर है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे इसीलिए इसीलिए ये 3 कैरेक्टर का वैल्यू है, क्योंकि ये 3 कैरेक्टर ही डिसाइड करता है कौन से पेज पे हो तुम, किस पेज पे, अभी पेज बता रहे, बाद में हम ये पेज वर्ड चेंज कर देंगे, कस्टम ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे, ठीक है, ये कस्टम ऑब्जेक्ट हम बोलने लगेंगे बाद में। अभी तुम लोग के लिए पेज इसलिए बोलते क्या है कि तुम लोग पेज समझ रहे हो, बाद में जब हम घुसेंगे सेल्सफोर्स में स्टार्ट करना बताना स्टार्ट करेंगे तो हम पेज को पेज ना बोल के हम कस्टम ऑब्जेक्ट बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये कस्टम ऑब्जेक्ट भी खोलना स्टार्ट करेंगे, प्लस अभी यहाँ पे पैकेज के टर्म से यहाँ पे पैकेज समझो, तो बेसिकली हर यूनिक यूनिक कंपोनेंट का वहाँ पे स्पेशल इन लोगों का नेमिंग होता है, जिसको कि लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, जिसको तुम देख के समझ जाओ कि अरे ये क्या है, तो धीरे धीरे जब सीखना स्टार्ट करें, उसी तरह से जब जो पैकेज होता है वो पैकेज का यहाँ पे ये बता रहा है कि 040 से स्टार्ट होता है, तो जब भी तुम ये 040 देखोगे तुम समझ जाओ कि अरे ये तो पैकेज है, ठीक है, और यहाँ ऐप है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लॉन्च द टेलनेट प्लेग्राउंड बाय गोइंग टू, हाँ कब है, 040 आएगा। 040 से स्टार्ट होगा, तो यूआरएल देखो, यूआरएल जब भी देख रहे हो ना, तो ये यूआरएल जैसे है, तो तुम्हारा .com के बाद यहाँ होगा ऐसे 040, और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ और होगा, तो ये इन टोटल 15 या 18 कैरेक्टर का होता है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो वो हो गया, उसके बाद तुम्हारा फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लॉन्च योर टेलनेट प्लेग्राउंड बाय गोइंग टू एनी हैंड्स ऑन चैलेंज, स्क्रॉलिंग टू द बॉटम ऑफ द पेज एंड क्लिकिंग लॉन्च, इफ यू सी द टैब इन योर org labeled installed package, fantastic, follow the steps in your org playground as the playground starter app section below। ओके, तुम लोग सबको लैपटॉप यूज़ किया, सबको मोबाइल यूज़ किया है, मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। ऐप में जब भी इंस्टॉल करके हम लोग दबाते हैं, वो ऑटोमेटिक अपने आप डाउनलोड होता है और इंस्टॉल हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक होता है, उसको कुछ नहीं करना है, खाली ऐप सर्च करके इंस्टॉल मार देना है। लेकिन जब लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो, डाउनलोड पे फिर क्लिक करते हो तो बहुत सारा स्टेप्स आता है, पढ़ते हो सारा स्टेप्स को, टर्म्स एंड कंडीशंस समझते हो, तब जाके आगे जाके 4-5 पेज के बाद फाइनली उसमें क्लिक करते हो कि हाँ इंस्टॉल, ठीक है। तो सेम फंडा तुम्हारा होता है पैकेजेस में भी, उतना लंबा नहीं जाता है, लेकिन इसमें 1-2 क्लिक होता है, लेकिन सेम सेम सिस्टम होता है, तो मल्टीपल डिफरेंट टाइप का पैकेजेस भी होता है, वो भी आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि इंस्टॉल करने के लिए वो जब पैकेज को खोल लोगे यूआरएल से, तो उसको फिर वहाँ से लॉन्च करेंगे हम लोग, और लॉन्च करने के बाद वो पैकेज का तुम्हारा दिखाने लगेगा लेबल,
उसके बाद तुम उसका स्टेप्स फॉलो करोगे तो तुम्हारा वो आगे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है इफ नॉट क्लिक दिस टू लॉन्च द ऐप लॉन्चर अगेन, देन क्लिक प्लेग्राउंड स्टार्टर and keep reading. If you don't see the playground starter app, go ahead and skip to the your playground doesn't have the playground starter app. अगर ये वाला वही बात है जो हम लोग पिछला यूनिट में देख रहे थे कि जब यहाँ से नहीं हो रहा है तुम्हारा तो ये वाला लॉन्चर में जाना है, यहाँ से फिर हम लोग को प्लेग्राउंड स्टार्टर में क्लिक करना है और उसके बाद हम लोगों को आगे जाके प्लेग्राउंड स्टार्टर ऐप ढूंढना है। ठीक है, अगर ये नहीं मिला है तो हम लोग स्किप करेंगे उस ऑप्शन को और यहाँ पे ये प्लेग्राउंड डजंट हैव द स्टार्टर प्लेग्राउंड ऑप्शन होगा कुछ, ये हम लोग देखेंगे बाद में एक्सप्लोर करके क्या होता है ये वाला। ठीक है, your playground has the playground starter app. If your playground has the playground starter app, follow the step to install an app or package. ठीक है, अब आगे हम लोग को क्या देखना है कि पैकेज कैसे फाइंड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। तो फाइंड द पैकेज आईडी स्टार्टिंग विद दिस एंड कॉपी इट टू योर क्लिपबोर्ड। अभी बताया ना कि पैकेज आईडी 040 से स्टार्ट होगा और 18 डिजिट का होगा, उस आईडी को कॉपी करना है और कॉपी करके हमको यहाँ पे डाल देना है। जब पैकेज आईडी यहाँ डालेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो वो क्लिक द इंस्टॉल टैब पेस्ट इट एंड हाँ बेसिकली इसको फाइंड करना है, फाइंड करके इस पे आईडी डालना है और इंस्टॉल क्लिक करना है। जैसे इंस्टॉल क्लिक करेंगे ऐसा भी कुछ विंडो खुल जाएगा। ये तीन चीज फिर हम बाद में बताएंगे क्या होता है, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू दे दे रहे हैं तुमको। जैसा कि हम कल बता रहे थे, तुम लोग जो अभी यूज कर रहा है अपना अपना जगह में जो एप्लीकेशन यूज कर रहा है उसमें ऑप्शन होता है ना कि एक एडमिन होता है जो कि सब एक्सेस होता है, एक नॉर्मल यूजर होता है जिसको कि आधा एक्सेस यूजर होता है, तो यूजर बेस्ड यूजर होता है। तो ये यहाँ पे सेम चीज बोल रहा है कि या तो एडमिन के लिए इंस्टॉल करना चाहते हो तुम, या तो कुछ स्पेसिफिक यूजर के लिए करना चाहते हो तुम 1 2 3, या फिर सबके लिए करना चाहते हो तुम। तो ये ऑप्शन तुमको देता है। ठीक है, और उसके बाद तुम डायरेक्टली उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, वो हो गया। देन इफ यू सी अ पॉपअप आस्किंग यू टू अप्रूव थर्ड पार्टी एक्सेस, सेलेक्ट यस ग्रांट एक्सेस टू ऑल दिस थर्ड पार्टी एक्सेस एंड कंटिन्यू। ओके, अगर तुमको ऐसा कोई ऑप्शन आएगा तुमको यस ग्रांट एक्सेस करके ऑप्शन में क्लिक करके कंटिन्यू करना है। When your package or app is finished installing, you see a confirmation page and get an email to the address associated with your playground. Okay, जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा बैकग्राउंड में तो तुमको एक ईमेल आएगा जो भी इसको इंस्टॉल कर रहा है कि ये इंस्टॉल हो गया है बोल के। कभी कभी छोटा छोटा अगर पैकेज होता है तो वो तुरंत इंस्टॉल होकर तुरंत खत्म हो जाता है। ठीक है, और तो यहाँ पे हमारा कहाँ थे हम लोग? ओके, यहाँ पे हम लोग ग्रांट करके कंटिन्यू कर देंगे और ईमेल आ जाएगा हमारे पास। फिर नेक्स्ट आते हैं योर प्लेग्राउंड डजंट हैव द प्लेग्राउंड। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है जब हमारा प्लेग्राउंड में प्लेग्राउंड स्टार्टर ऐप नहीं है तो क्या करेंगे? If your playground doesn't have the playground starter app, never fear. Follow these steps to install a package. To do this, you'll need your username and password for your playground as well as the package installation link. If you don't have your username and password on hand, go to the previous unit and get them. Okay. तो बेसिकली बोल रहा है अगर तुमको ये ऑप्शन नहीं आया इंस्टॉल पैकेज का और प्लेग्राउंड ऐप स्टार्टर ऐप का तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको दूसरा ऑप्शन है करने के लिए। वो ऑप्शन ये बता रहा है कि अभी तो आगे हम लोग देखेंगे कैसे करना है उसको। तो उसके लिए तुम्हारे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड होना चाहिए। अगर यूजर नेम पासवर्ड नहीं है तो पिछला यूनिट में हम लोग देखें यूजर नेम पासवर्ड कैसे निकालते हैं। टेक अ लुक एट द इंस्टॉलेशन लिंक। डज इट बिगिन विद appexchange.salesforce.com? If so, you are installing an app, not a package, and you can skip to the next section. Install an app exchange app, otherwise you are installing a package and you can keep waiting. Okay, तो अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जब तुम इंस्टॉलेशन लिंक का मतलब ये होता है कि अब तुम लोग को तुम पहले ही बता दें कि सेल्सफोर्स सारा क्लाउड पे है। ठीक है, सारा क्लाउड पे है मतलब इसका हर एक पेज का यूआरएल होगा और यूआरएल होगा, उस यूआरएल के थ्रू ही काम करेगा क्योंकि हर चीज़ क्लाउड पे इंटरनेट से चलता है। तो जब इंस्टॉलेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है इंस्टॉलेशन का भी लिंक होगा। तो ये इंस्टॉलेशन लिंक का मतलब ये है कि ऐसा कुछ एक यूआरएल होगा, वो यूआरएल देगा हम लोग को इंस्टॉल करने के लिए। तो वही बता रहा है कि अगर उस यूआरएल का लिंक ऐसे स्टार्ट हो रहा है appexchange.salesforce.com, तब उसका मतलब ये है कि
तुम लोग ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, पैकेज नहीं, ठीक है, क्योंकि पैकेज का ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं है दैट मीन्स कि ये ऐप नहीं है, पैकेज ही है, तो तुम उसको पैकेज में समझ के उसको आगे बढ़ के इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर ये है तो वो बता रहा है कि वो ऐप एक्सचेंज ऐप इंस्टॉल करना है, जो कि नेक्स्ट ये वाला है बेसिकली, तो इसमें जाना है, ठीक है। तो ये सेक्शन इंस्टॉल पैकेज इंस्टॉल करने के लिए है, ये दिखेगा तो ये फॉलो करना है, और ये नहीं दिखेगा तो ये फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, लेट्स गो अहेड एंड इंस्टॉल द प्लेग्राउंड स्टार्टर ऐप, ओपन अ न्यू प्राइवेट ब्राउजिंग विंडो इन क्रोम, क्लिक फाइल न्यू। ये जो हम लोग अभी कर रहे थे ना, जो अभी हम ये खोल के रखे यहाँ से, ये तो नॉर्मल मतलब इनकॉग्निटो विंडोज, सफारी में प्राइवेट विंडो बोलते हैं, और आई थिंक और एक ब्राउजर है उसमें प्राइवेट विंडो बोलते हैं। दिस इंश्योर दैट you install this package in your playground and not any other org। ओके, बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि जैसे कि अभी क्या हो रहा था, राजेश जब लॉगिन करता था नॉर्मल विंडो से, तो बार बार राजेश में लॉगिन हो जा रहा था। अगर हमको ये पैकेज बीकेस में इंस्टॉल करना है, तो हम करना चाहेंगे बीकेस में, हो जाएगा राजेश में, तो इसीलिए वो सजेस्ट कर रहा है कि इसमें करके करो, तो तुम जिसमें चाहते हो उसी में इंस्टॉल हो और इधर उधर इंस्टॉल ना हो। सो अब यहाँ पे बोल रहा है, कॉपी द पैकेज इंस्टॉलेशन लिंक एंड पेस्ट इट टू योर प्राइवेट ब्राउजिंग विंडो, you will be prompted to log in, enter the username and password in the background and click login, select install for admins only, click install। if you see pop-up asking you to approve the third party access, then select okay। यही वही सेम चीज़ है, तो यहाँ पे अंतर यही हुआ कि वो तुमको ये सारा स्टेप्स इसके थ्रू करा रहा था, यहाँ सिर्फ पैकेज आईडी डालना हो रहा था। अब जैसे पैकेज आईडी नहीं, तो बताया ना कि वो यूआरएल होता है हर एक चीज़, तो वो यूआरएल से ही सब कुछ होता है। तो जो यूआरएल मिलेगा तुमको, उस यूआरएल को तुम इस टैब में डालोगे, तो वो तुमको यूजर आईडी पासवर्ड डालने बोलेगा, यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे, यूजर आईडी पासवर्ड जैसे ही डालोगे तो फिर ये विंडो खुल जाएगा, ये वाला, ये विंडो खुल जाएगा। इसके बाद सारा स्टेप सेम है, किस यूजर क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है। जब इंस्टॉल कर देंगे तो ये ऑप्शन देखो यहाँ पे भी आया था, ये ऑप्शन ग्रांट करने वाला, तो अब ग्रांट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब जब अगर उसके बाद तो सब कुछ सेम है, तो ईमेल भी सेम ही है, तो ईमेल भी आएगा जब मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। Now that you have the Playground Starter app installed in your Telegram Playground, you can use it to more easily install other apps and packages in future। अब देखो, इसमें सबसे मेन चीज जो अभी तक हम लोग मिस कर रहे थे वो ये है कि क्या बताएं हम, मोबाइल है, मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड बहुत सारा ऐप है, लेकिन कुछ ज़रूरत का ऐप अगर इंस्टॉल करना है तो वो कैसे करते हैं। जो चीज़ मिस कर रहे थे हम लोग वो था प्लेग्राउंड स्टार्टर ऐप। तो ये एक हमारा इनबिल्ट ऐप, ये एक हमारा ऐप है जिसको कि अगर तुम्हारे ऑर्ग में नहीं है, दैट मीन्स वो तुम्हारे ऑर्ग में ऑटोमेटिकली ट्रेलहेड इंस्टॉल नहीं कर पाया था, तो तुमको खुद से इंस्टॉल करना है। और उसको इंस्टॉल करने के लिए फिर जब इंस्टॉल करने का, तो वही ये सारा स्टेप्स बता रहा था, सॉरी स्टेप्स बता रहा था प्लेग्राउंड स्टार्टर ऐप इंस्टॉल करने के लिए। देखो ये उधर चला गया, यहाँ से लिंक दिखा देते हैं। देखो ये लिंक है ना, ये हम बाद में बताएंगे क्या होता है। यहाँ देखो पैकेजिंग, इंस्टॉल पैकेज डॉट एपेक्स, और देखो ये 040 हम जो बोले थे, और इसके बाद 040 के बाद एक यूनिक नंबर होता है, इसको पूरा काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल, तो ये 15 डिजिट का है, ठीक है। तो सेल्सफोर्स में दो ही टाइप का आईडी होता है, एक 15 डिजिट का, एक 18 डिजिट का, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो ये इंस्टॉलेशन लिंक जो है ये तुम्हारा, इसके बाद तुम यूजर आईडी पासवर्ड देता तो तुम्हारा हो जाता उसमें इंस्टॉल, ठीक है। तो इसी को इंस्टॉल करना है बेसिकली। अब ये हो गया इंस्टॉल, तो मेरा होने के बाद ये प्लेग्राउंड ऐप स्टोर ऑटोमेटिक आ जाएगा मेरे टेलहेड में। Install an App Exchange app to install something from the Salesforce App Exchange in your Trailhead Playground. You need your account username and password. If you don't already have, okay, ये सेम चीज़ बता रहा है कि अब ऐप एक्सचेंज करने के लिए भी तुमको सेम स्टेप्स करना है और यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। वंस यू हैव यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस एक्सरसाइजेस, अब तुमको क्या करना, ओपन ऐप एक्सचेंज इन अ न्यू टैब, या ऐप एक्सचेंज खोलना है। ये क्या है, देखो ऐप एक्सचेंज, भाई भयंकर नहीं ला रहा। ऐप एक्सचेंज ये है, अब ये ऐप एक्सचेंज में तुम्हारा जैसे कि हमारा प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर की तरह ये हमारा सेल्सफोर्स का ऐप एक्सचेंज है।
यहाँ से तुम ऐप सर्च कर सकते हो। तो ऐप एक्सचेंजर, क्लिक योर अवतार टू ओपन योर ट्रेलब्लेजर डॉट मी अकाउंट मेन्यू, देन क्लिक सेटिंग्स। अब देखो, अवतार अवतार एक वर्ड यहाँ पे यूज होता है। ये अवतार का मतलब है कि यहाँ पे तुम्हारा जो, मतलब लॉगिन नहीं किया हुआ है, लॉगिन करेंगे ना तो उसमें तुम्हारा देखो ये बना रहता है ना फोटो, उसको अवतार बोलते हैं। यहाँ पे आएगा वो कुछ डालने के लिए। अवतार हम लोग देखे हैं ना, उसमें मोबाइल और लैपटॉप वगैरह में भी होता है, जो एक आइकन देता है तुम्हारा फेस के लिए, वो होता है अवतार। तो उसके बाद सेटिंग्स में जाना है। मेरा लॉगिन नहीं किया हुआ है इसलिए अभी नहीं, और लॉगिन हो गया। इसमें जाएंगे, फिर यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके इन द सेल्सफोर्स अकाउंट सेक्शंस क्लिक कनेक्ट। अब तो यहाँ कनेक्ट में क्लिक करना है बोल रहा है। यहाँ कनेक्ट में क्लिक किए। अब यहाँ से हमको वो यूजर नेम पासवर्ड डालना है जो हमको कनेक्ट करना है। तो हम बना के नहीं रखे हैं तो हम नहीं डाल रहे हैं अभी। इफ यू सी जो चूज यूजर नेम पासवर्ड, लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट करना है, इंटर बैकग्राउंड यूजर नेम पासवर्ड, और उसके बाद क्लिक लिंक अकाउंट। तो अभी हम नहीं डाल रहे क्योंकि ये मेरा दूसरा व्हाट्सएप है, तो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वो कनेक्ट हो जाएगा। नाउ दैट योर टेलर प्लेग्राउंड अकाउंट इज लिंक टू द ऐप एक्सचेंज, यू कैन इंस्टॉल द ऐप यू वांट टू इंस्टॉल। ओके, जब वो कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी ऐप तुम इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, तुम्हारे प्लेग्राउंड में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा जो ऐप इंस्टॉल करना है तुमको। ठीक है, तो ये सारा स्टेप्स दिखाया है कैसे इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली गेट इट नाउ करके ऐप को ढूंढो, जैसे कि मोबाइल में हम लोग इंस्टॉल क्लिक करते हैं, यहाँ पे गेट इट नाउ क्लिक करेंगे तो वो ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तुम्हारे सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म में। From the connected Salesforce accounts drop-down, choose your Trailhead Playground username and click install in production। अब जैसे ही वो स्टेप्स फॉलो करोगे, नेक्स्ट तुमको यहाँ पे दिखाएगा कि कौन से org में इंस्टॉल करना है। वो org का सेलेक्ट करना है, उसका यहाँ लिख देना है इंस्टॉल इन प्रोडक्शन। उसके बाद यूजर नेम चेक करना है तुमको, इंस्टॉलेशन कंफर्मेशन के पैकेज इंस्टॉल ट्रेलर पे, और सेलेक्ट द बॉक्स टू एग्री ऑन टर्म्स एंड कंडीशन। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस भी एग्री करवाएगा, देन क्लिक कंफर्म इंस्टॉल। जब टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लोगे और इंस्टॉलेशन कंफर्म कर लोगे तो तुमको फिर लॉगिन करना होगा तुम्हारे यूजर नेम एंड पासवर्ड से, और उसके बाद फिर इंस्टॉल फॉर एडमिन्स ऑप्शन, select this, leave the other options as it। ओके, सो बेसिकली वो 3 ऑप्शन फिर से आएगा, तो उसमें तुमको इंस्टॉल फॉर एडमिन्स करना है और बाकी ऑप्शन को देना है। इफ यू सी अ पॉपअप आ सकती है तो भाई उसके बाद यहाँ पे सेम स्टेप है ग्रांट वाला सेम स्टेप है। उसका जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, डन पे क्लिक कर देना है। और ईमेल वाला भी सेम ऑप्शन है जैसा पैकेज में आता है, जैसे ही फिनिश होगा एक ईमेल आ जाएगा। सी व्हाट वाज इंस्टॉल्ड, want to see what was included in the app or package your installation in your Trailhead Playground, click this setup from। okay, so ये बेसिकली वो अगेन वो सारा स्टेप्स है जो कि तुम प्लेग्राउंड में जाके करना है। तो प्लेग्राउंड जब भी तुम्हारा खुलेगा ऐसा प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में यहाँ पे एक सेट वो गियर आइकन होगा, गियर आइकन से सेटिंग्स में जाना है, और गियर आइकन सेटअप में जाके वहाँ पे हम लोग को सर्च करना है इंस्टॉल ऐप, और इंस्टॉल ऐप में जाएंगे तो वहाँ से दिखेगा तुम्हारा व्यू कंपोनेंट। ये उसके बारे में बताया है। अब जैसे ही वो पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद व्यू कंपोनेंट्स करने से ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा ये हम लोग पहले ही कर लिया। आई थिंक इसको हम लोग को बाद में करना चाहिए था। एक भी हम लोग अभी तक हैंड्स ऑन चैलेंज नहीं किया ना, इसीलिए हैंड्स ऑन चैलेंज करोगे ना तो ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ओके, मे भी आगे होगा, देखो अभी आगे यहाँ पे हैंड्स ऑन चैलेंज आ जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग। तो यू ऑन दिस पेज यू विल बी ओके। इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो दिखा रहा है लास्ट आज हैंड्स ऑन चैलेंज, गेट रेडी, यू विल बी कंप्लीटिंग द चैलेंज ऑन योर हैंड्स ऑन, क्लिक लॉन्च एंड गेट स्टार्टेड फ्रॉम योर ऑर्ग, डिफरेंट ऑन यूट्यूब। ओके, तो ये अब ये जो स्क्रीनशॉट हम लोग पिछला यूनिट में पढ़े थे, सेम स्क्रीनशॉट देखो यहाँ पे है, लेकिन ये हमारा चैलेंज है 500 पॉइंट का। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि क्रिएट है, देखो ये सेम चीज़ है। इस पर वही बता रहा था कि अगर मल्टीपल है तो यहाँ पे मल्टीपल आएगा, और क्रिएट करना है, कनेक्ट करना है, मैनेज करना है। तो यही चीज़ बता रहा था ना, मैनेज करना है, क्रिएट करना है। क्या अभी देखो यहाँ पे मेरा एक ही है सेम, तो क्रिएट, कनेक्ट, रीनेम, लॉन्च, डिस्कनेक्ट इसलिए नहीं क्योंकि रीनेम करना है तो रीनेम कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट नाम दिया हुआ है। तो ये सारा एक्सरसाइज बताया लास्ट यूनिट में। अब यहाँ से हमारा एक्चुअल जो हैंड्स ऑन चैलेंज होगा, सेल्सफोर्स में काम करना स्टार्ट होगा, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम मान लो एक ही है तो एक ही है, तो यहाँ से लॉन्च मारेंगे जैसे ही वो यहाँ पे ले जाएगा और उसी प्लेग्राउंड में हमको ले जाके कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये अब सेल्सफोर्स खुल गया मेरा, और ये सेल्सफोर्स खुलने के बाद देखो जो तभी से हम लोग
ऑप्शन पढ़ रहे थे ना, गेट योर क्रेडेंशियल्स, तो गेट योर लॉगिन क्रेडेंशियल, इंस्टॉल अ पैकेज, वेलकम प्लेग्राउंड स्टार्टर। तो हम्म, यहाँ पे जाके वो जो बोल रहा था ढूंढने के लिए, कौन सा ऐप बोल रहा था, लाइटनिंग मतलब ऐप यूजर, ऐप लॉन्चर। लॉन्चर, है ना। ऐप लॉन्चर यहाँ पे फिर दिखा रहा था, वो कौन सा बोला था, एक प्लेग्राउंड स्टार्टर देखो ऑलरेडी है मेरे पास। हम्म, तो ये सारा ऑटोमेटिक लिंक्ड है प्लेग्राउंड स्टार्टर, तो ये यहाँ से आप खेल खेल सकते हो ये सब जितना भी है। तो ये चीज़ बना के दिया है हमको, देखो प्लेग्राउंड वेलकम अपन प्लेग्राउंड स्टार्टर, ठीक है ना, जस्ट रनिंग। तो ये तुम यहाँ से बाकी वो सब कर सकते हो। अब यहाँ पे मेनली क्या बोला था, ओके, कोर्स क्या है, इंस्टॉल द डैशबोर्ड पाल ऐप। अब हमको ये इंस्टॉल करना, तो 500 पॉइंट किस लिए दे रहा है हमको, ये ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। इंस्टॉल द डैशबोर्ड पाल ऐप, अ सेल्सफोर्स लैब्स ऐप दैट अलाउज यूजर्स टू डिस्प्ले अवेलेबल डैशबोर्ड्स इन देयर ऑर्ग टू गेट द हैंड्स ऑन इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉल करने के लिए डैशबोर्ड ऐप इन योर टेलर प्लेग्राउंड, ये पैकेज आईडी दिया है हमको। ये पैकेज आईडी देखे हमको इंस्टॉल करना है। पैकेज आईडी कहाँ से इंस्टॉल करना है बताया था, पैकेज आईडी इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को बताया था, देखो फाइंड पैकेज आईडी हो गया, क्लिक इंस्टॉल पैकेज टैब। अब देखो यहाँ पे जाएंगे, इंस्टॉल पैकेज, इंस्टॉल पैकेज में जाएंगे, हम्म, यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे दे रहा है पैकेज आईडी क्लिक करने के लिए, मारेंगे यहाँ से इंस्टॉल, तो आ गया ना ऑप्शन। और यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, तो नॉर्मली हम सब यूज़र क्लिक करते हैं, मान लो सब इंस्टॉल मारेंगे, इंस्टॉल होने लगा। इंस्टॉल हो गया, 500 पॉइंट मिल जाएगा क्या? हम्म। टाइम लगेगा, इसमें होगा। इस थोड़ा समय लगता है, 10 20 30 सेकंड नेक्स्ट लगता है। तो इंस्टॉल हो गया कंप्लीट, डन। अब हमको एक ईमेल भी आ गया होगा मेरे जीमेल पे, हम्म, ठीक है। अब इंस्टॉल हो गया। अब देखो वो हम लोग क्या बोला था चेक करने के लिए, सेटिंग्स में जाओ, सेटअप में जाने बोला था, सेटअप में गए, सेटअप में जाने को क्विक फाइंड में यहाँ बोला था इंस्टॉल ऐप, इंस्टॉल पैकेज बोला था, इंस्टॉल पैकेज में गए, यहाँ पे क्लिक किए, फिर यहाँ पे बोला था, यहाँ पे जाके तुम वो जो पैकेज इंस्टॉल किए वो देख सकते हैं, बोला था ना, ये बोला था ना, आ गया लास्ट वाला। हम्म, इंस्टॉल पैकेज में जाना है, फिर क्लिक द ऐप पैकेज फ्रॉम द लिस्ट और व्यू कंपोनेंट, जो उसमें हम किए हैं डैशबोर्ड पाल, ये वाला किए ना, हम्म, डैशबोर्ड पाल, डैशबोर्ड पाल किए हैं। हम्म, तो डैशबोर्ड पाल मेरा ये वाला किए हैं, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर बोला है क्या, व्यू कंपोनेंट आ गया, व्यू कंपोनेंट बोला था, ठीक है, व्यू हम्म, कंपोनेंट बोला है। अब व्यू कंपोनेंट पे करेंगे तो ये यहाँ बताएगा क्या क्या हुआ है, देखो क्या क्या है भाई, कस्टम फील्ड है, तो ये सारा कंपोनेंट, ये सारा कंपोनेंट हम लोग सीखेंगे आगे जाके सेल्सफोर्स में, कि ये कस्टम फील्ड क्या होता है, ऑरा कंपोनेंट क्या होता है, स्टैटिक रिसोर्स क्या होता है, एपेक्स क्लास क्या होता है। तो ये सारा ना कंपोनेंट्स है जो कि हम लोग आगे चल के सीखेंगे। ये यहाँ से ना थोड़ा सा कोडिंग वोडिंग स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ये उतना जैसा लग सुनने में लग रहा उतना हैवी नहीं है, मतलब है हैवी, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा सब। होता है ना कि यूज टू होना, क्लिक 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 बार बार करते करते आदमी को दिमाग में छप जाता है। हम्म, तो जैसे कि यहाँ पे तो ये सारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, तो ये सब कुछ चेक कर सकते हो, जितना समझना है, खेलना है, कूदना है अपना इसमें, देख सकते हो, तो कर सकते हो। तो सब चीज़ में ये सारा एग्जिस्टिंग वाला है, तो इसमें भी, तो इसमें इतना सारा कनेक्टेड ऐप एक चीज़ होता है, ये भी हम बाद में बताएं कनेक्टेड ऐप क्या होता है। फिर ये देखो इसमें इतना सारा चीज़ है, तो ये सारा कंपोनेंट का ही पार्ट है। ये सारा चीज़ धीरे धीरे सीखेंगे, ये एक एक चीज़ का एक एक चीज़, ये दिख रहा है ना, ये एक एक चीज़ सीखने में 3 दिन 4 दिन 5 दिन लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितना जल्दी जल्दी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है, जैसे ही ख़त्म होगा अब हम लोग को यहाँ पे चैलेंज चेक करने के लिए बोलता है। तो ये सक्सेसफुल हो गया, अब हम चेक करने के लिए बोलेंगे तो वो जाएगा मेरा ऑर्ग में और चेक करके बताएगा कि हम किए हैं कि नहीं सही से। हम्म, अगर सही से किए हैं तो 500 पॉइंट दे देगा, नहीं किए हैं तो फिर नहीं देगा पॉइंट। हम्म। तो अभी चेक कर रहा है, ठीक है, दे दिया 500 पॉइंट, मतलब हम सही से किए थे।